नमस्कार दोस्तों, आप फिर से जुड़ चुके हैं हमारे YouTube चैनल बाबा गुरु ब्लॉगर के साथ। तो आज हम आपको जिस दिव्य स्थान के दर्शन करवाने जा रहे हैं, नारायणी शिला हरिद्वार में। तो जहाँ पर जो आपके पितर पूर्वज हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, इस स्थान के ऊपर नारायणी शिला के ऊपर, जहाँ पर तर्पण किया जाता है, पितरों के नाम के पिंडदान किए जाते हैं, हवन यज्ञ किया जाता है। जिनके घरों में भी पितृबाधा है, पितरों की समस्या है, या कोई प्रेत बाधा है, कोई नेगेटिविटी है, तो जहाँ पर आकर उनके नाम का जप तप करने के बाद, उनके नाम का हवन यज्ञ करने के बाद, उनके नाम के पिंडदान करने के बाद जहाँ पर उनके नाम का तर्पण किया जाता है, तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है इस स्थान के ऊपर। और जैसे ये आप देख रहे हैं, हवन होता है पितरों के नाम का, उनके नाम का तर्पण वगैरह करने के बाद, तो उसके बाद जब जो भी हरिद्वार में साधक आते हैं, तो जिनके घर में कोई प्रेत बाधा पितृबाधा होती है, तो जहाँ पर निवारण होता है, जो उनके स्थान बने हुए हैं, जो जहाँ के कोई पूर्वज हैं जिनके भी, तो जहाँ पर उनके नाम की जैसे मटी वगैरह ही बोला जाता है, उनके नाम के स्थान बने हुए हैं। और इस स्थान का जो पूर्ण रूप से जो इतिहास है, इसका जो वर्णन है आगे जहाँ के जो ब्राह्मण देव जी हैं, तो वो आपको आगे बताएंगे कि कैसे आपने आना है और कैसे उनको सदगति की प्राप्ति होती है आपके पितरों। हाँ जी प्रभु, नारायणी शिला में आज आए थे हम, और जहाँ का महत्व बताना आप लोगों को, ताकि लोगों के जो पितृ पूर्वज हैं उनको सदगति की प्राप्ति हो। आप थोड़ा सा बताएंगे ना? हाँ, और पहले तो आप अपना शुभ नाम बता दें। मेरा नाम है सुधांशु और मैं हरिद्वार से श्री गंगा जी का पुत्र। यहाँ नारायण शिला पे जो भी कार्य होता है उसके लिए सदगति होती है। 3 स्थान बताए गए हैं हमारे यहाँ। एक सबसे प्रथम स्थान है गया जी का, और गया जी के बाद आता है फिर बद्रीनाथ जी, ब्रह्मकपाली। लेकिन बहुत से लोग गया जाते हैं, पूरी गया नहीं करते हैं। गया का महत्व ये है, पहले हरिद्वार में नारायणी शिला पे पिंडदान किए जाते हैं अपने पितरों के, समस्त पितरों के। उसके बाद नैमिषारण्य तीर्थ है, फिर बिटूर है, फिर उसके बाद बिटूर के बाद आदमी जाते हैं इलाहाबाद के बाद फिर बनारस में पिंडदान करना चाहिए। बनारस के बाद तत्पश्चात गया जा कर के पिंडदान करना चाहिए। उसके बाद मोक्ष प्राप्ति के लिए बद्रीनाथ जी ब्रह्मकपाली स्थान है, वहाँ पर पिंडदान देना चाहिए। जैसे ब्रह्मकपाल होती है, जैसे वहाँ उसके बाद सब अपने पितृ जो है देवताओं में मिल जाते हैं। ये इन 3 स्थानों का बड़ा महत्व है। हाँ, जो भी जहाँ पर आता, कोई पितृ बाधा है, कोई पितृ दोष है किसी के भी घर में, तो वो संपन्न हो जाए, सब संपन्न हो जाती है। घर में खुशियाँ आ जाती हैं। किसी का कोई कारोबार नहीं चल रहा है, किसी का कोई बच्चा नहीं हो रहा है, घर में कलेश रहता है, यहाँ नारायणी शिला पे आके अगर वो नारायण भगवान के लिए पूजा करें तो सब मोक्ष प्राप्त होता है। और उससे पहले कोई जाप वगैरह करना चाहिए जब भी यहाँ पर आए, कुछ क्या करवाया किसी ब्राह्मण से, वो उसका विधि विधान? उसका विधि विधान ये है, सर्वप्रथम यहाँ पर आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर वर्ण दिया जाता है, ब्राह्मणों को संकल्प लिया जाएगा कि हम अपने पितरों के निमित्त ये कार्य कर रहे हैं। उसके बाद फिर वो पूजा शुरू होती है। फिर पूजा के बाद फिर आदमी, उसके बाद हवन होता है। हवन के बाद फिर गंगा जी में विसर्जन किया जाता है इनको। ठीक है प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने। जय श्री गंगा। अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं। गुरुजी से घर बैठे हर समस्या का समाधान पाने हेतु, जैसे घर का कीलन, मनचाहा वशीकरण करवाने के लिए आप सिद्ध सामग्री किट, वशीकरण किट, सिद्ध यंत्र, सिद्ध माला प्राप्त कर सकते हैं। और गुरुजी से बात करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप बुकिंग कर सकते हैं।